नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जहां ईमानदारी की साख और लालच के गहराई के बीच एक खूनी खेल चल रहा है। क्या एक जांबाज अफसर घने जंगलों के उस शैतान को पकड़ पाएगा जो हवा की तरह गायब हो जाता है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि नेलागोंडा के जंगलों में आज कुछ बड़ा होने वाला है। तमिलनाडु के नेलागोंडा के घने और डरावने जंगलों में सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से कतराती थी। इन्हीं जंगलों की गोद में छिपा था लाल सोना, यानी लाल चंदन, जिसकी चमक ने न जाने कितने शिकारियों को अपनी ओर खींचा था। इसी जंगल की हिफाजत का जिम्मा मिला था एक जांबाज फॉरेस्ट ऑफिसर योगी को। योगी कोई साधारण अफसर नहीं था। उसका नाम सुनते ही तस्करों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन उसके सामने चुनौती बड़ी थी, वरदराज। वरदराज वो शातिर दिमाग अपराधी था जो जंगल के एक एक पत्थर और पगडंडी से वाकिफ था। वो पलक झपकते ही पेड़ों का कत्ल करता और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गायब हो जाता। योगी ने ठान लिया था कि उसके रहते अब एक भी टहनी चोरी नहीं होगी। उसने आते ही पेट्रोलिंग बढ़ा दी और चेकपोस्ट पर तैनात ईमानदार ऑफिसर मुकेश से हाथ मिलाया। दोनों ने कसम खाई कि वरदराज का साम्राज्य अब खत्म होकर रहेगा। लेकिन वरदराज भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। उसने योगी की हर चाल को मात देने के लिए खुद योगी के ही दफ्तर में सेंध लगा दी। योगी का अपना ही गार्ड लालच की मिठाई खाकर वरदराज का जासूस बन गया था। अब खेल खतरनाक हो चुका था। जब योगी उत्तर की तरफ जाता तो वरदराज दक्षिण में पेड़ काटता। योगी को शक तो हुआ जब उसने ताजे कटे ठूंठ देखे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी लोकेशन लीक कैसे हो रही है। एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। चेकपोस्ट पर पहरा सख्त था, रेत के ट्रकों का आना जाना शुरू होने वाला था और वरदराज ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी थी। योगी को लग रहा था कि वो वरदराज को घेर चुका है, पर असल में क्या वो खुद किसी जाल में फंसने वाला था? आगे क्या होगा? क्या योगी उस गद्दार गार्ड को पकड़ पाएगा या वरदराज लाल चंदन की सबसे बड़ी खेप लेकर रफू चक्कर हो जाएगा? कहानी का असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ है। नेलागोंडा के जंगलों की रात अब और भी रहस्यमयी हो गई थी। योगी अपनी जीप में बैठा हुआ लगातार वायरलेस पर खबरें ले रहा था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि वरदराज को पकड़ना इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। जिस समय योगी उत्तर के इलाके में गश्त कर रहा था, उसे झाड़ियों के पीछे किसी की परछाई दिखी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसका अपना वफादार गार्ड, जो उसके पीछे ही खड़ा था, अपने फोन से चुपके चुपके वरदराज को लोकेशन का मैसेज भेज चुका था। वरदराज ने अपने अड्डे पर बैठकर एक कुटिल मुस्कान के साथ फोन बंद किया और अपने गुर्गों को इशारा किया। उधर चेक पोस्ट पर मुकेश मुस्तैद था। रेत से भरे ट्रकों की कतार लगने वाली थी। वरदराज की योजना बड़ी सीधी लगती थी, रेत के नीचे चंदन छिपाकर ले जाना। योगी को भी यही लगा कि ये सबसे आसान रास्ता है, इसलिए उसने सारा ध्यान उन ट्रकों पर लगा दिया। लेकिन यही वो मात खा गया। अगली सुबह जब रेत का ट्रक आया तो योगी ने खुद उसकी तलाशी ली। ट्रक में सिर्फ एक लाल चंदन का तना मिला। योगी का माथा ठनका। क्या वरदराज सिर्फ एक पेड़ के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएगा? नहीं, ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने की एक चाल थी। असली खेल तो कहीं और ही चल रहा था। योगी ने तुरंत अपनी जीप मोड़ी और उस रास्ते की ओर भागा जहां नदी बहती थी। उसे अचानक याद आया कि वरदराज बचपन में इसी नदी के किनारे पला बढ़ा है। तभी उसे पानी के छपाक की आवाज सुनाई दी। घने कोहरे के बीच उसने देखा कि कई लकड़ियां पानी में तैरती हुई सीमा की ओर जा रही थी और उनके पीछे वरदराज की नाव थी। योगी ने अपनी पिस्तौल निकाली और हवा में फायर किया, लेकिन वरदराज की ठहाके मारकर हंसने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। वो नदी के बहाव का फायदा उठाकर तेजी से निकल रहा था। योगी को समझ आ गया कि वो एक कदम पीछे रह गया है, लेकिन अब उसने एक ऐसी योजना बनाई जो वरदराज की सोच से भी परे थी। अब क्या योगी नदी के इस खतरनाक रास्ते पर वरदराज को रोक पाएगा? क्या उसे उस गद्दार गार्ड के बारे में पता चलेगा जो साए की तरह उसके साथ रहकर उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा था? रोमांच की ये जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। योगी की जीप नदी के किनारे पत्थरों पर टकराती हुई दौड़ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों था। वो समझ चुका था कि वरदराज ने उसे रेत के ट्रक के जाल में उलझाकर असल में जल मार्ग का इस्तेमाल किया है। नदी का बहाव तेज था और वरदराज की नावें पानी की लहरों पर नाचते हुए सर से आगे निकल रही थी। योगी ने अपनी जीप को एक ऊंचे टीले पर रोका और दूरबीन से देखा। वरदराज अपनी नाव पर खड़ा होकर हाथ हिला रहा था, जैसे वो योगी की हार का जश्न मना रहा हो। लेकिन योगी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत
तुरंत वायरलेस सेट उठाया और मुकेश को नहीं बल्कि कोस्ट गार्ड के अपने एक पुराने दोस्त को कॉल लगाया। तभी योगी के पीछे खड़े गार्ड के चेहरे पर पसीना आने लगा। उसे डर था कि कहीं योगी को उस पर शक न हो जाए। उसने चुपके से फोन निकालकर वरदराज को टाइप किया, साहब ने नदी वाला रास्ता देख लिया है, सावधान। लेकिन जैसे ही उसने सेंड बटन दबाया, एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई दबोच ली। योगी ने बिना पीछे मुड़े ही उसका हाथ मरोड़ दिया था। मिठाई अच्छी लगी ना? योगी की आवाज़ ठंडी और डरावनी थी। गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। योगी को शक तो उसी वक्त हो गया था जब उत्तर और दक्षिण की लोकेशन बार बार लीक हो रही थी। उसने जानबूझकर गलत लोकेशन की खबर गार्ड के सामने दी थी ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। गार्ड को जीप के हैंडल से बांधकर योगी ने जीप की रफ्तार और बढ़ा दी। उसे पता था कि नदी आगे जाकर एक संकरे झरने में बदलती है, जहां वरदराज को अपनी नावें धीमी करनी ही पड़ेंगी। उधर वरदराज को लगा कि उसने बाजी जीत ली है, लेकिन उसे क्या पता था कि योगी ने अब सीधे हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए सिग्नल भेज दिया है। आसमान में गड़गड़ाहट शुरू हुई और वरदराज का चेहरा पीला पड़ गया। मगर वरदराज के पास भी एक आखिरी पत्ता था, एक ऐसा धमाका जो पूरे जंगल को दहलाने वाला था। क्या योगी उस गद्दार के जरिए वरदराज के ठिकाने तक पहुंच पाएगा? और वरदराज ने नदी के बीचों बीच कौन सा बारूद छिपा रखा है? ये जंग अब आर पार की होने वाली है। आसमान में गूंजती हेलीकॉप्टर की आवाज ने वरदराज के होश उड़ा दिए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली फॉरेस्ट ऑफिसर इतनी जल्दी इतनी बड़ी फोर्स बुला लेगा। नदी की लहरों पर तैरती लाल चंदन की लकड़ियां अब वरदराज के लिए बोझ बनने लगी थीं, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला खिलाड़ी नहीं था। उसने अपनी नाव के पिछले हिस्से से एक काला रिमोट निकाला और एक कुटिल मुस्कान के साथ उसे दबा दिया। अचानक नदी के मोड़ पर एक जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ी के किनारे से बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरकर नदी के रास्ते में जमा हो गया, जिससे पानी का बहाव रुकने लगा और एक कृत्रिम बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। योगी ने जीप से ये मंजर देखा तो उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। ये पागल पूरे जंगल को डुबो देगा, योगी चिल्लाया। धमाके की वजह से नदी का रास्ता ब्लॉक हो गया था और पानी किनारे तोड़कर जंगल के अंदर घुसने लगा था। वरदराज ने इसी अफरा तफरी का फायदा उठाया। उसकी नावें अब उस मलबे के पीछे छिप गई थीं, जहां हेलीकॉप्टर की नज़र नहीं पहुंच पा रही थी। योगी ने तुरंत गाड़ी से छलांग लगाई और घने दलदल की परवाह किए बिना उस ओर दौड़ा। उसे पता था कि अगर वरदराज उस मलबे के पार निकल गया तो आगे घने मैंग्रोव के जंगल शुरू होते हैं, जहां से उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। तभी योगी का फोन बजा। दूसरी तरफ मुकेश की कांपली हुई आवाज थी, सर, चेक पोस्ट पर हमला हुआ है। वरदराज के आदमियों ने पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लिया है और वे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। योगी ठिठक गया। ये वरदराज की डबल गेम थी। उसने योगी को नदी पर उलझाया और अपनी असली ताकत चेक पोस्ट को तबाह करने में लगा दी। अब योगी के सामने दो रास्ते थे, या तो वो नदी में भागते वरदराज का पीछा करे या वापस जाकर अपने साथियों की जान बचाए। अब योगी किस तरफ मुड़ेगा? क्या वो अपने फर्ज के लिए मुकेश को खतरे में छोड़ देगा या वरदराज एक बार फिर कानून की गिरफ्त से आज़ाद होकर निकल जाएगा? सस्पेंस की ये रस्सियां अब और भी ज्यादा कसती जा रही हैं। योगी के सामने जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश खड़ी थी। एक तरफ उसका फर्ज था और दूसरी तरफ उसके साथियों की जान। लेकिन योगी ने हार मानना सीखा ही नहीं था। उसने तेजी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसने वायरलेस पर हेलीकॉप्टर पायलट को निर्देश दिया, आप तुरंत चेक पोस्ट की तरफ रुख करें और ऊपर से कवर फायर दें। मैं यहाँ वरदराज को संभालता हूँ। योगी का दांव जोखिम भरा था, पर यही एकमात्र रास्ता था। वो अकेले ही घने दंदल और ऊंचे मलबे की ओर बढ़ने लगा। उधर मलबे के पीछे वरदराज अपनी नावों को किनारे लगाकर लकड़ियों को छोटी छोटी गाड़ियों में लोड कर रहा था। उसने नदी को सिर्फ भटकाने के लिए इस्तेमाल किया था। असली मंजिल तो पास ही छिपी एक गुप्त गुफा थी, जो सीधे राज्य की सीमा के बाहर खुलती थी। वरदराज ने अपने आदमियों से कहा, जल्दी करो, वो ऑफिसर अब तक चेक पोस्ट की आग बुझाने में लगा होगा। उसे क्या पता कि शेर शिकार के कितने करीब है। वरदराज की आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। योगी दलदल से लथपथ, हाथ में अपनी सरकारी पिस्तौल लिए ठीक वरदराज के सामने खड़ा था। उसकी वर्दी फटी हुई थी और चेहरे पर चोट के निशान थे, पर आंखों में वही पुरानी आग थी। वरदराज उसे देखकर चौंक गया। तुम अकेले यहां तक आ गए? मौत का बहुत शौक है तुम्हें। वरदराज ने इशारा किया और उसके 10 हथियारबंद गुर्गों ने योगी को घेर लिया। योगी ने ठंडी सांस ली और मुस्कुराया। मौत का शौक मुझे नहीं, शायद तुम्हें है वरदराज, क्योंकि तुमने अपनी जासूसी के चक्कर में ये नहीं देखा कि तुम्हारे अपने आदमी के फोन से मैंने तुम्हारा लाइव लोकेशन पूरे हेडक्वार्टर को शेयर कर दिया है। अचानक जंगल की खामोशी को चीरते हुए चारों तरफ से सायरन की आवाजें आने लगी। वरदराज का चेहरा फक पड़ गया। क्या योगी का ये आखिरी दांव वाकई वरदराज को सलाखों के पीछे ले जाएगा, या वरदराज के पास इस गुफा के अंदर कोई ऐसा राज छिपा है जो बाजी पलट देगा? सायरनों की गूंज ने जंगल के सन्नाटे को चीर दिया था।
वरदराज के गुर्गों के हाथों में थमी बंदूकें थरथराने लगी। उन्हें लगा था कि वे एक अकेले ऑफिसर को घेर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि योगी खुद एक चलता फिरता जाल है। वरदराज ने दांत पीसते हुए योगी की ओर देखा। तुझे क्या लगता है, इन सीटियों की आवाज से मैं डर जाऊंगा? ये मेरा इलाका है, वरदराज ने चिल्लाकर कहा और अपनी कमर से एक धारदार कुल्हाड़ी निकाल ली। योगी ने अपनी पिस्तौल नीचे नहीं की। इलाका किसी का नहीं होता वरदराज। कानून का हाथ जब गर्दन तक पहुंचता है तो बड़े बड़े जंगल छोटे पड़ जाते हैं। अचानक पहाड़ी के ऊपर से कमांडो की एक टुकड़ी ने रस्सियों के सहारे नीचे छलांग लगाई। गुफा के मुहाने पर धुआं छोड़ने वाले ग्रेनेड फेंके गए। चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया और कुछ दिखाई देना बंद हो गया। इसी धुंध का फायदा उठाकर वरदराज ने गुफा के अंदर की ओर दौड़ लगा दी। उसे पता था कि गुफा के अंदर एक ऐसा गुप्त दरवाजा है जो पहाड़ी के दूसरी तरफ एक झरने के नीचे खुलता है। योगी ने धुएं के बीच वरदराज की परछाई को भागते देखा और बिना एक पल गवाए उसके पीछे लपका। गुफा के अंदर अंधेरा घना था और दीवारों से पानी रिस रहा था। अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज आई, धमाका। वरदराज के आदमियों ने गुफा के प्रवेश द्वार को उड़ा दिया था ताकि पुलिस अंदर न आ सके। अब गुफा के अंदर सिर्फ दो ही लोग थे, योगी और वरदराज। बाकी दुनिया से कट चुके इस अंधेरे रास्ते में शिकारी और रक्षक आमने सामने थे। तभी योगी के कानों में वरदराज की डरावनी हंसी गूंजी। अब यहाँ ना कानून है, न तुम्हारी फोर्स, यहाँ सिर्फ मैं हूं और ये अंधेरा। गुफा की गहराई में छिपे इस खूनी खेल में अब कौन जीतेगा? क्या योगी बिना किसी मदद के उस शैतान को रोक पाएगा, या वरदराज उसे हमेशा के लिए इस अंधेरी सुरंग में दफन कर देगा? असली जंग तो अब शुरू हुई है। गुफा के भीतर की हवा भारी और ठंडी थी, जिसमें चंदन की भीनी खुशबू और बारूद की तीखी गंध घुली हुई थी। योगी ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई दीवारों पर नाचने लगी। अचानक सामने से एक पत्थर तेजी से आया और टॉर्च पर लगा। टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और चारों तरफ फिर से स्याह अंधेरा छा गया। योगी ने फुर्ती से खुद को एक चट्टान के पीछे छिपाया। तभी उसे अंधेरे में वरदराज की कुल्हाड़ी के पत्थर पर घिसने की आवाज सुनाई दी, चर चर। योगी, तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वरदराज की आवाज दीवारों से टकराकर चारों दिशाओं से आती महसूस हो रही थी। इस गुफा के रास्ते मैंने ही बनाए हैं, यहाँ की हर दरार मेरा साथ देगी। योगी ने अपनी सांसें काबू में की। उसने पिस्तौल की जगह अपनी बेल्ट से एक छोटा चाकू निकाला। उसे पता था कि इस संकरी जगह में गोली चलाना खुद के लिए भी खतरनाक हो सकता है। उसने एक छोटा पत्थर दूसरी दिशा में फेंका। जैसे ही पत्थर गिरा, वरदराज ने उस ओर जोर से कुल्हाड़ी चलाई। योगी को उसकी सही लोकेशन मिल गई थी। योगी बिजली की फुर्ती से वरदराज पर झपटा। दोनों अंधेरे में गुत्थम गुत्था हो गए। वरदराज ताकतवर था और उसे जंगल के कच्चे रास्तों का तजुर्बा था, लेकिन योगी की रगों में ईमानदारी और ट्रेनिंग का जोश था। लड़ाई के दौरान योगी का हाथ एक ठंडे धातु के हैंडल पर पड़ा। उसे समझ आया कि ये वही गुप्त दरवाजा है जिसका जिक्र वरदराज के गुर्गे कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने उसे खींचने की कोशिश की, वरदराज ने उसकी गर्दन दबोच ली। ये दरवाजा सिर्फ मौत की तरफ खुलता है ऑफिसर, वरदराज ने गरजते हुए कहा। तभी गुफा की छत से मिट्टी गिरने लगी। बाहर पुलिस के भारी ब्लास्ट की गूंज सुनाई दे रही थी। क्या गुफा ढहने वाली थी? और उस गुप्त दरवाजे के पीछे ऐसा क्या था जिसने वरदराज जैसे निडर अपराधी के चेहरे पर भी खौफ ला दिया? खेल अब जिंदगी और मौत के आखिरी मोड़ पर है। गुफा के छत से गिरते पत्थरों ने यह साफ कर दिया था कि बाहर पुलिस की टीम सुरंग को खोलने के लिए भारी विस्फोट कर रही है। मिट्टी और मलबे के बीच योगी और वरदराज एक दूसरे के खून के प्यासे होकर गुत्थम गुत्था थे। वरदराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर योगी को उस धातु के दरवाजे की ओर धकेला। देखना चाहता है ना इसके पीछे क्या है? देख ले, वरदराज ने पागलों की तरह चीखते हुए एक लीवर खींचा। दरवाजा भारी चरमराहट के साथ खुला, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे के पीछे एक गहरी खाई थी, जिसके नीचे उफनती हुई वही पहाड़ी नदी बह रही थी जो अब बाढ़ का रूप ले चुकी थी। ठंडी हवा का एक झोंका गुफा के अंदर आया और योगी का संतुलन बिगड़ गया। वरदराज ने मौका पाकर योगी की छाती पर एक जोरदार लात मारी। योगी खाई के किनारे पर लटका हुआ था, उसके हाथ सिर्फ एक गीली चट्टान के सहारे टिके हुए थे। नीचे मौत का तांडव कर रही लहरें उसका इंतजार कर रही थी। वरदराज ऊपर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई ताकि योगी की उंगलियों पर वार कर सके। आज नेलांगुंडा का जंगल अपनी बलि खुद लेगा। वरदराज ने जैसे ही वार करने के लिए हाथ उठाया, गुफा की छत का एक बड़ा हिस्सा ठीक उन दोनों के बीच आकर गिरा। धमाके ने वरदराज को पीछे फेंक दिया और योगी को एक झटके के साथ नीचे की ओर गिरा दिया।
लेकिन योगी गिरा नहीं, वो एक मजबूत बेल के सहारे लटक गया जो पहाड़ी से नीचे लटक रही थी। धुएं और धूल के गुबार में योगी ने देखा कि वरदराज उस गिरे हुए मलबे के नीचे दबा हुआ था, लेकिन उसका हाथ अब भी चंदन की आखिरी खेप की ओर बढ़ रहा था जो पास ही पड़ी थी। तभी योगी के कान में एक ऐसी आवाज पड़ी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि जंगल के सबसे बड़े शिकारी एक भूखे तेंदुए की दहाड़ थी, जो धमाके की आवाज सुनकर गुफा के दूसरे मुहाने से अंदर आ चुका था। अब योगी को खुद को बचाना था, वरदराज को गिरफ्तार करना था और उस तेंदुए से भी लड़ना था। क्या योगी इस त्रिकोणीय मौत के जाल से बाहर निकल पाएगा, या फिर जंगल का ये राजा आज अपना न्याय खुद करेगा? सस्पेंस की ये आखिरी कड़ी अब सबसे खौफनाक होने वाली है। तेंदुए की नारंगी आंखों ने अंधेरे में दो जलते हुए अंगारों की तरह योगी और वरदराज को निशाने पर ले लिया था। गुफा के भीतर उस शिकारी की भारी सांसों की आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। वरदराज, जो कि आधा शरीर मलबे के नीचे दबा था, खौफ के मारे जम गया। उसकी सारी बहादुरी और शातिरपन उस जानवर की एक दहाड़ के सामने हवा हो गया। तेंदुआ धीरे धीरे दबे पांव वरदराज की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि वो इस वक्त सबसे आसान शिकार था। योगी, जो अभी भी बेल के सहारे खाई के मुहाने पर लटका हुआ था, जानता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वरदराज की मौत तय है। कानून के रक्षक के तौर पर वो एक अपराधी को भी इस तरह तड़पते नहीं देख सकता था। योगी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर की ओर खींचा। उसके हाथ छिल चुके थे और बदन का रोम रोम दर्द से कराह रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। जैसे ही वो गुफा के फर्श पर पहुंचा, उसने पास पड़ा एक जलता हुआ मशाल का टुकड़ा उठाया, जो धमाके की वजह से अभी भी सुलग रहा था। पीछे हट जाओ, योगी ने चिल्लाकर मशाल तेंदुए की ओर घुमाई। आग देखकर तेंदुआ एक पल के लिए ठिठका और गुस्से में गुर्राया। उधर बाहर से पुलिस की ड्रिलिंग मशीनों की आवाजें अब बहुत करीब सुनाई दे रही थीं। गुफा किसी भी वक्त पूरी तरह ढह सकती थी। वरदराज ने दर्द से कराहते हुए योगी की ओर हाथ फैलाया। साहब, मुझे बचा लो, मैं सब सच उगल दूंगा। योगी ने एक हाथ से मशाल थामी और दूसरे से पत्थर हटाने की कोशिश करने लगा। तभी तेंदुए ने एक जोरदार छलांग लगाई, लेकिन वो योगी पर नहीं, बल्कि उस चंदन की लकड़ी पर जा गिरा जो वरदराज के ठीक बगल में पड़ी थी। अचानक गुफा के फर्श में एक और गहरी दरार पड़ी। क्या वो तेंदुआ योगी पर दोबारा हमला करेगा? और क्या पुलिस के पहुंचने से पहले योगी वरदराज को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगा, या ये पूरी गुफा ही इन तीनों की कब्र बन जाएगी? खेल अभी भी बाकी है। गुफा के भीतर का नजारा किसी खौफनाक फिल्म जैसा हो गया था। एक तरफ मलबे में दबा वरदराज मौत की भीख मांग रहा था, दूसरी तरफ एक खूंखार तेंदुआ अपनी पूंछ पटकते हुए हमले के लिए तैयार खड़ा था। योगी ने अपनी सांसें रोक लीं। उसे पता था कि तेंदुए के सामने अगर वो जरा भी डगमगाया तो खेल खत्म हो जाएगा। उसने सुलगती हुई मशाल को और तेजी से हवा में लहराया, जिससे निकलने वाली चिंगारियां तेंदुए के चेहरे के पास जाकर फटने लगीं। जानवर थोड़ा पीछे हटा, पर उसकी आंखों में शिकार पाने की हवस अभी भी बरकरार थी। तभी गुफा की छत का एक बड़ा हिस्सा कड़कड़ाकर गिरा और बाहर की धुंधली रोशनी अंदर आने लगी। पुलिस की ड्रिलिंग टीम ने आखिरकार एक छोटा रास्ता बना लिया था। बाहर से मुकेश की आवाज गूंजी, योगी सर, क्या आप अंदर हैं? लेकिन योगी जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उसी पल तेंदुए ने फिर से छलांग लगा दी। योगी ने फुर्ती से खुद को पीछे की ओर रोल किया और तेंदुआ वरदराज के ठीक ऊपर से गुजरता हुआ दीवार से जा टकराया। वरदराज की चीख निकल गई। उसे लगा कि उसका अंत आ गया है। योगी ने मौके का फायदा उठाकर वरदराज के ऊपर से भारी पत्थर हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। मुकेश, यहाँ धुआं और रोशनी भेजो जल्दी, योगी ने चिल्लाकर आदेश दिया। उधर तेंदुआ फिर से संभल कर खड़ा हुआ और इस बार उसने अपना रुख योगी की ओर किया। वो अपनी पूरी ताकत के साथ योगी पर झपटने ही वाला था कि तभी गुफा के उस नए बने सुराख से पुलिस की फ्लैशलाइट्स की तेज रोशनी और मिर्ची वाले बमों का धुआं अंदर फैलने लगा। तेंदुआ सकपका गया और उसे समझ आ गया कि अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। वो एक आखिरी बार दहाड़ा और गुफा के उस अंधेरे रास्ते की ओर भाग गया जहां से वो आया था। योगी ने राहत की सांस ली, पर जैसे ही उसने वरदराज को बाहर खींचने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि वरदराज के हाथ में एक छोटा सा वायरलेस है जो अभी भी चालू था। भाई, जल्दी आओ, सब खत्म हो रहा है। वरदराज किसी से बात कर रहा था। क्या वरदराज का असली बैकअप अभी भी बाहर पुलिस का इंतजार कर रहा है? योगी ने झपट्टा मारकर वरदराज के हाथ से वो वायरलेस छीना, पर दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा था। वरदराज की आंखों में एक शातिर चमक थी। वो हार कर भी मुस्कुरा रहा था। साहब, तुम मुझे तो ले जाओगे, पर ये जंगल मेरा है और मेरा ही रहेगा। तभी बाहर एक जोरदार धमाका हुआ।
योगी ने देखा कि मुकेश और उसकी टीम गुफा के मुहाने पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वरदराज के असली बैकअप उसके खूंखार गुर्गों ने चेक पोस्ट से भागकर अब पहाड़ी को घेर लिया था। जंगल के इस सबसे बड़े रण क्षेत्र में अब आखिरी मुकाबला शुरू हुआ। एक तरफ सरकारी फोर्स थी और दूसरी तरफ वरदराज के वफादार शिकारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से नेला गोंडा का कोना कोना गूंज उठा। योगी ने वरदराज को घसीटकर एक सुरक्षित पत्थर के पीछे किया और अपनी पिस्तौल तान ली। वरदराज, तेरा अंत आज यही जंगल लिखेगा। योगी ने चिल्लाकर मुकेश को सिग्नल दिया। पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी की और एक एक करके तस्करों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जब धुआं छटा तो वरदराज की सल्तनत मलबे में तब्दील हो चुकी थी। उसे हथकड़ी पहनाकर जब जीप में डाला गया तो उसकी नज़र उन लाल चंदन के पेड़ों पर पड़ी जो अब सुरक्षित थे। योगी ने धूल झाड़ते हुए अपनी वर्दी सीधी की और जंगल की ठंडी हवा को महसूस किया। ये जीत सिर्फ एक अफसर की नहीं, बल्कि उस ईमानदारी की थी जिसने लालच के हर प्रहार को झेल लिया था। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का रास्ता चाहे कितना भी सुनहरा क्यों न दिखे, उसका अंत हमेशा अंधेरी खाई में ही होता है। ईमानदारी की राह कठिन जरूर है, लेकिन जीत उसी की होती है जो अपने फर्ज के प्रति अडिग रहता है। दोस्तों, अगर आपको योगी और वरदराज की ये रोमांचक जंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसी ही और भी ज़बरदस्त, जादुई और रोमांचक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल जीत एनिम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहें जीत एनिम के साथ।